मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मोऽवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये दशलक्षण महापर्व का पावन अवसर, उत्तम तप धर्म का पवित्र दिन है। पूरा जैन शासन ही आज के नाम से जाना जाता है। तप देखना हो या तपस्या का स्वरूप जानना हो, तपस्वियों की महिमा जाननी हो, जैन दर्शन में बहुत विशिष्ट पद्धति से बताई गई। आज उत्तम तप का दिन है। उत्तम तप धर्म पर हम चर्चा प्रारंभ करें उससे पहले कल हमने जो चर्चा की उत्तम संयम, इसका साथ कोई बताए तो अपनी गाड़ी आगे बढ़ेगी। आगे सबसे उत्तम संयम कौन बताएगा? ये नहीं बताएगा तो सबको बतानी पड़ेगी। थोड़ी थोड़ी उनका ही बताना नहीं, 2-3 लोगों ने तैयारी करी है और जो भी हो नहीं, हमको फर्क नहीं पड़ रहा है। मानो से तो काम से सब ये भाव है। और किसी ने तैयारी करी है और कोई बोलना चाह रहा है? बिना तैयारी करे बोल सकते हैं। हाँ, जितना आपको याद हो उससे बोलना है तो बोल सकते हैं। चलिए, मैं थोड़ा सा इनको अभी जो आपको समझ रहा था कि संयम धर्म जो है वो सम्यक दर्शन को पुष्ट करता है। सबसे मोक्ष मार्ग की सबसे पहली सीढ़ी है, मोक्ष मार्ग का मूल है। और संयम के बिना अब जो भी पालन करें, जैसे नियम पालन करते हैं, जैसे पंच परावत पालन करें, पंच समिति है, या चार कषाय का अभाव करना है, या जो 3 दंड है, वो सभी बिना संयम के उसका कोई हमें फल नहीं मिलेगा। संयम से ही शुरू होता है। और इसको समझाने के लिए आपने 2-3 एग्जाम्पल दिए थे। और संयम के 2 प्रकार बताए थे, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। और इंद्रिय संयम 6 प्रकार के हैं, जिसमें 5 इंद्रिय और फिर मन के रिलेटेड जो भाव है। उसी तरह से प्राणी संयम में 6 काय के जीव और जो 5 स्थानों की बात हम करते हैं और बाकी त्रस्त जीव। तो इसके आधार पे आपने समझाया था कि हमें संयम धर्म कैसे पालन करना है। और जो हमारे दोस्त हैं वगैरह हैं, वो एग्जाम्पल आपने दिया था खाने के बारे में या दिनचर्या के बारे में कि कैसे हमें कोमलता लानी चाहिए। यदि हम ऐसा संयम पालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो भी हमें सहयोग देगी। तो यही डिटेल था, मतलब एकदम सारांश में जो आपने प्रवचन। मेन पॉइंट जो आपने बताया था उसमें ये था कि उत्तम संयम अपने पास ही है, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। आत्मा के पास में जाएंगे तो आपको सब चीजें अंदर मिल जाएंगे। तो आत्मा का स्वभाव है बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हम जगह बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, कहाँ धर्म है। और धर्म यदि अंदर में विद्यमान है तो हमें कहीं घूमने की, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। उत्तम संयम धर्म ऐसा लगता है आत्मा प्राप्त हो गई है, उन्हें उत्तम संयम, उनका मन कहीं नहीं भटकता है। देखने योग्य, जानने योग्य इस आत्मा को देख लिया, जानने योग्य आत्मा को देख लिया, जानने योग्य आत्मा को जान लिया।
में कुछ जानने के लिए कहीं नहीं जाते। भवन में जीवन घूम चुका, कण कण को जीव फल देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली। ये तो संतोष प्रद हो जाते हैं, और जिसको चैतन्य में संतोष आ जाता है उनके संयम न होने लगती है। संयम और प्राणी संयम दोनों प्रकार के संयम फल। आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, समझने जैसी चर्चा है। जैन दर्शन का सिंबॉलिक शब्द है ये तप। महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि तपसा निर्जरा, तप के द्वारा निर्जरा हो। निर्जरा जैन शासन में बड़ी प्रिय चीज, नाश करना ही एक एक जीव का ध्येय है। और यदि हमें शॉर्टकट पता चल जाए कि निर्जरा कैसे हो सकती है, फिर तो कहने ही क्या। तो आचार्यों ने बता दिया तप के द्वारा निर्जरा हो सकती। अब प्रश्न ये है कि तप कैसे हो सकता है, तप का क्या स्वरूप है, खास करके उत्तम तप का। उत्तम शब्द तो सम्यक दर्शन का सूचक है, सम्यक दर्शन का प्रतीक है। जैन दर्शन में जितना भी धर्म कहा गया है वह सम्यक दृष्टि के आधार से ही कहा गया। यदि सम्यक दृष्टि ही नहीं है तो समझ लीजिए धर्मात्मा अपना भी नहीं। सम्यक दर्शन को चाहिए। अब बात चल रही है उत्तम तप की, मतलब सम्यक दर्शन के साथ होने वाला तप। ऐसा तप जिससे निर्जरा होती है, तो फिर वो तप कैसा है, तप का स्वरूप क्या है। तो कहा इच्छा निरोधो तपः, कि इच्छाओं का निरोध होना उसका नाम तप है। अब ये स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ते जाएंगे। हमको करनी थी निर्जरा, तो कैसे निर्जरा होगी, कि तप से निर्जरा होगी। फिर प्रश्न उपस्थित हुआ कि तप कैसे होगा, कि इच्छाओं के निरोध से। इच्छाओं के निरोध से माने इच्छाओं के अभाव से। तो इच्छाओं का अभाव इसका नाम तप है। प्रश्न सामने ये है कि इच्छाओं का अभाव कैसे होगा। तो एक तरीका तो जो हम सामान्यतः अपनाते हैं वही है कि इच्छाओं को वश में करो, इच्छाओं को कंट्रोल करो, इच्छाओं को जीतो, इच्छाओं के बातों में मत आओ, इच्छाओं को मत सुनो, इच्छाओं को मत देखो, इच्छाओं को समाप्त कर लो। जैन दर्शन की यदि थोड़ी सी बारीकी समझ आप विकसित करेंगे तो आपको मजेदार बातें पता चलेगी कि मोक्ष मार्गी जीव को ऐसा नहीं है कि इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और वो दिन भर इच्छाओं को रोकने में पूरी ऊर्जा खर्च करता है। उसकी तो जीवन शैली ऐसी हो जाती है, उसकी सोच विचारधारा ऐसी हो जाती है कि उसे इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती है। क्रोध आ जाए और फिर क्रोध को रोकना पड़े, अलग तरह की परिस्थिति है। उसमें तो एक अलग तरह की घुटन है। जब गुस्सा आई गई है और मैं अगर उस गुस्सा को व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं तो और तकलीफ में है, आकुलता और बढ़ रही है। क्यों, क्रोध तो आ रहा है लेकिन मैं क्रोध कर नहीं पा रहा हूं। लेकिन मोक्ष मार्गी जीव, धर्मात्मा जीवों की परिणति की यदि बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि उन्हें क्रोध उत्पन्न ही नहीं होता है। अब हमारा ध्यान यहाँ जा रहा है कि ये कषाय है, क्रोध परेशान करता है, मान परेशान करता है, मायाचारी लोभ परेशान करता है, मैं कषायों को कैसे वश में करूं। यहाँ आपको वह शॉर्टकट बताया जाएगा कि ये कषाय उत्पन्न ही नहीं होंगी। कषाय उत्पन्न क्यों हो रही है, क्रोध आता ही क्यों है, मान मायाचारी लोभ होते ही क्यों है, तो पता चलेगा कि हमें जो विपरीत मान्यताएं हैं, हमारा जो श्रद्धान है वो विपरीत है, ज्ञान जो है वो विपरीत है,
इसलिए क्रोधादि कषाय उत्पन्न होते रहते हैं। यदि सम्यक ज्ञान रूप ज्ञान हो जाए, सम्यक श्रद्धान रूप श्रद्धान हो जाए, तो फिर क्रोधादि उत्पन्न नहीं होते हैं। लोक में भी जो घबराहट, आकुलता, बेचैनी है जिसको जितनी भी, वो उसके अपने अज्ञान के कारण से है। बाहर में कोई घटना घटी है इसलिए आकुलता हो रही है, ये तो आरोपित कथन है। परमार्थ सत्य क्या है कि हमारे चित्त में जितनी अज्ञानता है उतनी आकुलता है, और जितना ज्ञान है उतनी आकुलता नहीं है। एक ही विषय में, एक ही घटना में अनेक जीवों को अलग अलग तरह के परिणाम होते हैं। क्यों? सबके ज्ञान का स्तर अलग अलग है। बच्चे के हाथ से गुब्बारा फूट जाए तो बच्चे को जैसी आकुलता, परेशानी, बेचैनी होती है, वैसी आकुलता, परेशानी, बेचैनी आपको नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि आप गुब्बारे के बारे में सम्यक दृष्टि हैं। आपको पता है कि इसका तो स्वरूप ही ऐसा है, ये तो इतने ही काल चलने वाला था, ये तो फूटने ही वाला था। बच्चों को आकुलता होती है क्योंकि उसने अपने दिमाग में कहा था कि ये तो कम से कम 10-15 दिन चलेगा, 1 आध महीने चलेगा। उसने जो भी प्लानिंग की होगी तो उसकी प्लानिंग फेल हो गई, तो उसे आकुलता हो रही है, और आपको आकुलता नहीं हो रही है। तो गुब्बारे के फूटने से आकुलता का क्या लेना देना है? बोले कोई लेना देना नहीं। सारा सुख दुख, सारी बेचैनी, सारा घबराहट जो है वो तो अज्ञानता का दिया हुआ है। उसके मन ने कहा कि नहीं, ये फूटना नहीं चाहिए, और आपको ज्ञान में है कि नहीं साहब, बलून तो होता ही फूटने के लिए, उसमें क्या चिंतन करना, क्या विकल्प करना। जैसा आपने बलून के बारे में निर्णय किया है, सम्यक दृष्टि ने पूरे विश्व के बारे में वैसा निर्णय किया है। ये घर दुकान मकान रुपया पैसा सोना चांदी ये बलून से ज्यादा कुछ नहीं है सम्यक दृष्टि के। ये आज नहीं तो कल बिखरेंगे, और इस बिखराव को रोकने में कोई समर्थ नहीं है। मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे। ये सैद्धांतिक सच्चाइयां जो हैं जैनाचार्यों ने हमें प्रदान की हैं, यदि हमें उन पर भरोसा हो जाए तो फिर क्रोधादि उत्पन्न ही नहीं होंगे, और क्रोधादि उत्पन्न नहीं होंगे तो क्या होगा? इच्छाओं का निरोध होगा, इच्छाओं का निरोध होगा तो तप होगा, तप होगा तो निर्जरा होगी, निर्जरा होगा तो मोक्ष होगा। जैसे जैसे गहराई में उतरेंगे तो आपको पता चलेगा कि तप शब्द के साथ में एक छोटी सी तकलीफ ये है, मैं आपको बताऊं। सामान्यतया तप का संबंध आपने कष्टों से जोड़ दिया है। जब जब तप शब्द आपके सामने आता है ना, तो आपको थोड़ी सी प्रतिकूलता महसूस होने लग जाती है, वेदना, कष्ट महसूस होने लग जाता है। यदि हम तपस्वियों को याद करें तो सामान्यतया चूक होगी हमसे। कौन सी? जैसे ही हम कहेंगे कि जैन तपस्वियों को स्मरण करो, तो आप जैन तपस्वियों को कैसे स्मरण करेंगे? क्या विधि है तपस्वियों को स्मरण करने की? जिन्होंने अनेक उपवास किए हों, विहार करते हों तो पैरों में छाले पड़ गए हों, शरीर सूख रहा हो, तो ले देके आप तप शब्द से कष्ट को जोड़ देते हैं, और धीरे 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 बोलने में, चालने में, व्यवहार में, प्रार्थना में, भाषा में यही प्रयोग होता है। बहुत कठिन है साहब, जैन धर्म बहुत कठिन है, जैन धर्म की तपस्या बहुत कठिन है, जैन धर्म की तपस्या बहुत कठिन है। मतलब ऐसा प्रस्तुतिकरण होता है कि कांटों की सेज है जैन दर्शन का मार्ग, तो कांटों की सेज है। कांटों की सेज समझ गए? कांटे बिछा दिए हों, फिर कहा जा रहा हो कि आप बैठो इस पे, जबकि सच्चाई एकदम उल्टी है। ये सच्चाई नहीं है। क्या सच्चाई नहीं है? कि जो तपस्वी हैं वे कष्ट में नहीं हैं, वे आनंद में हैं। क्योंकि कष्ट में यदि तपस्वी होंगे तो उनकी वह तपस्या संक्लेश कारक होगी, और संक्लेश कारक यदि तपस्या हुई तो उन्हें स्वर्ग मोक्ष नहीं मिलेगा, फिर तो नरक त्रिंज तैयार खड़े हैं। अति संक्लेश भावते मरियो, घोर स्वभ्र सागर में परियो।
तो तपस्या संक्लेश रूप नहीं है, तपस्या आनंद रूप है। ये तो करें क्या, ना हमने कभी तपस्या तपी है, ना शास्त्रों से तपस्वियों का स्वरूप जानने की कोशिश की है। तो हमने तो तपस्या को इतना ही समझ लिया है कि कोई कष्ट में है तो बहुत तपस्वी है। और सुनो भैया, मोक्ष मार्ग में मुनिराजों का जो जीवन है, 28 मूल गुणों के पालन रूप जो जीवन शैली है, वो इस धरती की सर्वोत्कृष्ट आनंदमय अवस्था है। उससे ज्यादा सुखी अवस्था इस धरती पर किसी दूसरे की हो नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि 28 मूल गुणों में जो बातें हैं, 5 महाव्रत हैं, 5 समितियां हैं, 6 आवश्यक हैं, 7 शेष गुण हैं, 5 इंद्रिय विजय हैं, तो ये सारे के सारे जितने भी शब्द हैं, ये आत्मा को प्रोटेक्ट करने वाले हैं, सुरक्षित रखने वाले हैं। किससे? पापों में ना जाने देने से। 5 महाव्रतों का काम क्या है कि जिसके पास 5 महाव्रतों का संकल्प है, अब उसकी आत्मा हिंसा रूप प्रवृत्ति नहीं कर सकती। क्यों? अहिंसा चौकीदार खड़ा है वहां, अनर्गल प्रवृत्ति नहीं होगी, वहां झूठ नहीं होगी, वहां चोरी नहीं होगा, वहां कुशील सेवन नहीं होगा। आप देख लो, एक एक महाव्रत ऐसे चौकीदार बन के खड़ा हुआ, मतलब उस आत्मा को पापों में जाने नहीं दे रहे हैं। कौन सी आत्मा को? जिसने मुनि धर्म अंगीकार किया है, जिसने 5 महाव्रतों की प्रतिज्ञा की है, वो पाप रूप में गमन नहीं हो सकता है उनका। कदाचित चलना पड़ जाए, कदाचित बोलना पड़ जाए, कदाचित विहार करना पड़ जाए, आहार करना पड़ जाए, तो भी एक एक क्रिया के साथ में एक एक मूल गुण है। जैसे चलना पड़ जाए तो कैसे चलेंगे? बोले ईर्या समिति से चलेंगे। ईर्या समिति से चलेंगे मतलब वे मुंह उठा के नहीं चलेंगे कि नीचे जीव आ जाएं या कंकड़ पत्थर आ जाएं और मुंह उठा के चलते जाएं। वे नीचे 4 हाथ जमीन देखकर चलेंगे। क्यों? क्योंकि इससे उनकी आत्मा प्रोटेक्ट रहेगी। ये ईर्या समिति का जो चौकीदार है, वो गड्ढे में नहीं गिरने देगा, वो जीवों के ऊपर पैर नहीं रखने देगा। अब जिसके पास 28 चौकीदार रहते हो, आप सोच लो, 1-2 बॉडीगार्ड वाले यहाँ कैसे नेतागिरी बताते हैं। ये 28 बॉडीगार्ड हैं ये मोक्ष मार्ग के, जो उस आत्मा को पाप रूप प्रवृत्ति नहीं होने दे। और पाप रूप प्रवृत्ति नहीं होने देने पर जो स्थिति बनती है आनंद की, उस आनंद की स्थिति का नाम तप है। हमें क्या लग रहा है तप? हमें तप में कष्ट की अनुभूति हो रही है, और हम आपको ये बताना चाहेंगे आज के दिन कि तप एक आनंददायी चीज है। जैन दर्शन की एक एक विधि, एक एक क्रिया गलत में क्या कहना चाहिए, जगत में बिल्कुल गलत मार्केटिंग की हुई है इस बात की। और हम और आपने भी कभी कभी कहा है, बच्चों से भी कभी कभी कहते हैं, जैन धर्म बहुत कठिन है बेटा, जैन धर्म बहुत कठिन है। मैं कहता हूं अपनी भाषा बदलो, जैन धर्म बहुत सरल है, बहुत सरल। क्यों? इससे सरल और क्या हो सकता है? कठिन है कि सरल है? कल अपन ने उत्तम संयम के दिन में धर्म के स्वभाव की चर्चा कर रहे थे, और जल के शीतलता की बात अपन कर रहे थे, बराबर है? क्योंकि जल का जो शीतलपना है वो उसका स्वभाव है। तो मैं आप में उसमें एक प्रश्न पूछता हूं कि जल को शीतल बनाए रखना सरल है कि कठिन है? राजीव जी, अरुण जी, जल को शीतल बनाए रखना कठिन है कि सरल है? क्यों सरल क्यों है? क्योंकि वो स्वभाव है। शीतल बनाए रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा शीतल बनाए रखने के लिए? कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो आत्मा को ठंडी बनाए रखना
क्रोध मान माया लोभ से रहित बनाए रखना, क्षमा मार्दव आर्जव स्वभाव रूप बनाए रखना, ये काम कठिन कैसे हो गया ये बताओ। एक द्रव्य का स्वभाव रूप परिणमन सरल है, आपने मिलके अनाउंस कर दिया। पानी को ठंडा रखना बहुत सरल काम है, लाओ हम रख देंगे, लाओ हम रख देंगे, लाओ हम रख देंगे, कोई भी दावा कर देगा कि नहीं कर देगा? तो पानी ठंडा रहेगा कि नहीं रहेगा? क्यों? क्योंकि आपको पता है पानी को ठंडा रखने के लिए हमें कुछ करना ही नहीं है, तो हमें तो छोड़ देना है जैसा है वैसा, स्वयं ही स्वभाव की ओर जाएगा। तो एक द्रव्य का स्वभाव रूप परिणमन आपको सहज लग रहा है, तो दूसरे द्रव्य का स्वभाव रूप परिणमन आपको कठिन क्यों लग रहा है? आत्मा भी तो एक द्रव्य है ना, जैसे पुद्गल द्रव्य है पानी, तो पानी का स्वभाव रूप परिणमन करना आपको कठिन लग रहा है कि सरल लग रहा है? बोलो भैया, कितने लोग हैं यहाँ जो पानी को शीतल बना सकते हैं? पंकज भाई, आप पानी को शीतल बना सकते हो? कुछ करना ही नहीं है पंडित जी, ला दे दो, दे दो। क्यों? क्योंकि हम उसके स्वभाव से परिचित है ना, कि पानी तो स्वयं शीतल होने वाला है। तो अब मैं आपसे, पानी की बात खत्म हो गई, एक द्रव्य की, अब मैं दूसरे आत्मा की बात करता हूं। बोलो, आत्मा को शीतल बनाए रखना कठिन है सरल है? पंकज जी, हाँ, होना तो सरल चाहिए। आपके लॉजिक से, आपकी युक्ति से लग तो रहा है कि सरल होना चाहिए। प्रश्न ये है, सरल है कि नहीं है? आत्मा को, ये आत्मा एक द्रव्य है ना, जैसे पानी एक द्रव्य है, पानी को शीतल बनाए रखना अथवा अग्नि को गर्म बनाए रखना, बोलो कठिन है कि सरल है? स्वभाव रूप रहना कोई कठिनाई है नहीं, क्योंकि स्वभाव में मुझे कुछ करना नहीं है। ऐसी आत्मा को क्षमा रूप रहना, आत्मा को मार्दव आर्जव रूप रहना सरल है कि कठिन है? कठिन लग रहा है। आत्मा को क्षमा रूप रखना, चलो आज दिन भर हम किसी पर क्रोध नहीं करेंगे, ऐसा परिणमन सरल है कि कठिन है? अरे तो फिर से, पानी को ठंडा रखना सरल है कि कठिन है? पानी को ठंडा रखना सरल है। क्यों सरल है? क्योंकि पानी का ठंडा रहना स्वभाव है, और स्वभाव में हमें कुछ करना नहीं है, वो तो स्वयं ही उस रूप परिणमित होता है। यदि पानी के पास आग ना हो, पानी के पास दूसरे निमित्त ना हो, तो स्वयं भी शीतल रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। ऐसे ही आत्मा, जिसका स्वभाव क्षमा है, जिसका स्वभाव मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य है, एक दिन हम कोशिश करें कि चलो आज तो स्वभाव रूप ही रहेंगे, तो रह सकना कठिन है कि सरल है? क्या कठिनाई है और क्या सरलता है, बस इतनी सी बात कर लो, आपको उत्तम तप हो जाएगा। ये बात क्लिक कर गई तीर्थंकर महावीर को, तो सब छोड़ छाड़ के जंगल में जाके बैठ गया, बोले अब तो मैं स्वभाव रूप रखूंगा। बहुत विभाव रूप परिणमन कर लिया। सेठ सुदर्शन शमशान घाट में जाके बैठ के सामायिक करते हैं। बोलो क्यों? क्योंकि स्वभाव रूप रहना बड़ा सरल काम है। क्या करना है, आलती पालती में बस हो जा, तो स्वभाव रूप अपने आप। क्योंकि आत्मा को यदि आप बुद्धि पूर्वक विभाग नहीं कराओगे, तो स्वयं स्वभाव रूप ही परिणमन होने वाला है, आत्मा का नहीं। इस विश्व में जितने भी पदार्थ हैं, वे सारे के सारे पदार्थ स्वभाव रूप से ही परिणमन करने के लिए उद्यत बनते हैं। वो तो हम जबरदस्ती खींच के उसको विभाव रूप परिणमित कराते हैं। हम जबरदस्ती आत्मा से क्रोध कराते हैं, मान कराते हैं, मायाचारी कराते हैं, लोभ कराते हैं, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वे नपुंस वे, जबरदस्ती। यदि सच में हम आत्मा को आजाद छोड़ देवे, तो आत्मा का क्या होगा? स्वरूप भण दौड़े परिणति, परिणति स्वरूप में दौड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहां सहजता के अलावा दूसरा काम नहीं होगा। लेकिन हमें स्टेप बाय स्टेप समझ लो। पहला कॉन्सेप्ट मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं आपको बताने की,
ये जो तप है, उत्तम तप, जिसको हम जैन दर्शन का सिरमौर हिस्सा कहते हैं, वो तप कष्टकारक नहीं है, वो तप कठिनाईमय नहीं है, वह तप वेदनामय नहीं है, वह तप संक्लेशमय नहीं है, वह तप आनंदमय है। अब ये तो जिसने तप का आनंद लिया हो वो सोच सकता है। अच्छा, रात्रि में भोजन छोड़ना कष्टकारक है कि आनंदकारक है? बोलो भैया, रात्रि में भोजन छोड़ना कष्टकारक है कि आनंदकारक है? आनंदकारक है ना, कि कष्टकारक है? अब जैसे ही आप डिफेंस में गए, बोले हो गई गड़बड़। वो तो आनंद की स्थिति है। क्यों आनंद की स्थिति है? क्योंकि आत्मा कुछ कर नहीं रहा है, और जब आत्मा कुछ नहीं कर रहा होगा, समझ लेना वो आनंद में है। क्योंकि संसार में कुछ करने के लिए अपने आनंद को छोड़ना पड़ता है। मुनिराज जब ध्यान मग्न रहते हैं, शुद्धोपयोग में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, लेकिन जब आहार के लिए निकलते हैं तो उस आनंद को छोड़ते हैं। शास्त्र लिखते हैं तो वो आनंद को छोड़ते हैं। मतलब कोई भी क्रिया करेंगे तो आनंद को छोड़ के क्रिया होगी, और क्रियाओं को छोड़ेंगे तो आनंद होगा। मार्ग बहुत सरल है, हमने उसे भ्रम रूप समझ लिया है, तो हमें लग रहा है कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। हमको तो इतना बताओ, बोलो, रात्रि भोजन का त्याग करना, रात्रि भोजन छोड़ना कष्ट रूप है कि आनंद रूप है? तो कहते हैं आनंद रूप है। क्यों आनंद रूप है? क्योंकि जिन जिन ने रात्रि भोजन छोड़ा है, उनकी जीवन शैली में आनंद शामिल हो गया है, संक्लेश कम हो गया है। अब उनको संकल्प विकल्प कम हो गए हैं, हिंसा कम हो गई है, समय बचने लग गया है। पहले दिन 24 घंटे का था, अब दिन 36 घंटे का हो गया है। 4 घंटे और एक्स्ट्रा हो गए हैं, क्योंकि बनाना नहीं है, बनाना नहीं है तो खाना नहीं है, तो उस एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। क्योंकि अगर आधा घंटे के लिए खाने बैठेंगे तो 2 घंटे बनाने भी पड़ेंगे, तो सब मिलजुल के 2.5-3 घंटे का लाभ, शुद्ध लाभ अर्जित किया गया। किसने? जिसने रात्रि भोजन का। अब जगत की दृष्टि से आप देखोगे, पापियों की दृष्टि से आप देखोगे, आसक्तवान जीवों की दृष्टि से आप देखोगे, तो वे जीव मिलके कह सकते हैं भैया भैया बहुत कष्ट है रात्रि भोजन में, कैसे छोड़ देते हैं, हाउ टू सर्वाइव। वो तो ऐसे टेंशन में आ जाता है कि आप रात को नहीं खाते, हाँ नहीं खाते, कभी नहीं खाते, हाँ कभी नहीं खाते, आप सर्वाइव कैसे करते हो? क्यों? क्योंकि वो घोर उसमें डूबा हुआ है ना। जिन्होंने अपने जीवन काल में एक आध दिन भी आहार आदि ना छोड़ा हो, उन्हें उपवास करना पहाड़ जैसा लगता है। लेकिन तपस्वियों से पूछो, इनके तो 5 दिन, हाँ आराम से हो गए सर, 5 तो आराम से हो गए, 5 तो पता ही नहीं चले। 6वें से थोड़ा सा लग रहा है, और फिर भी वातावरण जैसा है तो लग रहा है 8 भी होंगे और 9 भी होंगे और 10 भी होंगे। तो अब जो आप 8, 9, 10 जो भी हो रहा है, वो संक्लेश की स्थिति है कि आनंद की स्थिति है? आनंद की स्थिति है तो तपसा निर्जरा है। संक्लेश की स्थिति होगी तो निर्जरा नहीं है, क्योंकि संक्लेश के अभाव के लिए है ये। कहने का अर्थ ये है, जैन दर्शन में जो उत्तम तप है बहुत आनंददायी है। चाहे छोटे नियम हो, चाहे बड़े नियम हो। छोटे नियम माने छोटा आनंद, बड़े नियम माने बड़ा आनंद। यदि जीवन में आपको बहुत आनंद से रहना हो तो तप की मात्रा बढ़ा देना चाहिए। तप कितने प्रकार का होता है? कि तप 2 प्रकार का होता है, एक अंदर का और एक बाहर का। एक अंतरंग तप और एक बहिरंग तप। अंतरंग तप और बहिरंग तप कैसे पहचानते हैं? कि जो बाहर से तप दिखाई दे वो बहिरंग तप, और जिससे अंतरंग में तपपना हो अंतरंग तप। 6 बहिरंग तप हैं और 6 अंतरंग तप हैं। 6 बहिरंग तप कौन से हैं? पहले नंबर का
अनशन, क्या नाम है पहले नंबर का? अनशन। दूसरे नंबर का अवमोदर्य, क्या नाम है? कई कई जगह इसको ऊनोदर भी कहा जाता है, अवमोदर्य। तीसरा कौन सा है? तीसरा अनशन, अवमोदर्य, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और वृत्ति परिसंख्यान और काय क्लेश। ये सब क्या है? तो अब आप कहोगे चलो ठीक है, अनशन है, अवमोदर्य है, वृत्ति परिसंख्यान है, रस परित्याग है, विविक्त शय्यासन है, ये तो ठीक है। काय क्लेश में तो क्लेश है क्या? नहीं है, उसका तो नाम ही काय क्लेश है। सुनो भैया, काया को क्लेश होगा, आत्मा को नहीं है। क्या मतलब है कि कर्म के उदय से शरीर में कोई रोग आदि हो भी जाते हैं, शरीर में कोई कष्ट हो भी जाते हैं, तो वे आत्मा में कष्ट रूप अनुभव नहीं करते हैं। ये 6 प्रकार के तो बहिरंग तप हैं और 6 प्रकार के अंतरंग तप हैं। कौन से हैं 6 प्रकार के अंतरंग तप? प्रायश्चित, ये तप है। अब तप का स्वरूप समझेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। प्रायश्चित ये तप है। प्रायश्चित माने, प्रायश्चित किसको कहते हैं? कि जो कुछ भी अपराध हो जाता है और हमें ये लगने लग जाए कि नहीं नहीं ठीक नहीं हुआ, होना नहीं चाहिए था, मुझसे गलती हो गई है, अपराध बोध होने लग जाए, उसका नाम प्रायश्चित है। नहीं, अपराध बोध होना ये अंतरंग तप है। विनय ये अंतरंग तप है। वैयावृत्ति ये अंतरंग तप है। और कौन सा है? स्वाध्याय ये अंतरंग तप है। और कौन सा है? व्युत्सर्ग ये अंतरंग तप है। ध्यान ये अंतरंग तप है। अंतरंग और बहिरंग तपों की ऐसी कोई जोड़ी है कि अंदर में जैसे जैसे विशुद्धता बढ़ती जाती है, बाहर में सहचारी कारणों में बाह्य तप उपस्थित रहते हैं। और सुनो भैया, बाहर के तप तब सार्थक कहलाते हैं जब अंतरंग में तपों की वृद्धि होती जाए। टोटल 12 तप हो गए ना? कितने हो गए? 6 + 6 12। 6 बहिरंग और 6 अंतरंग, तो टोटल 12 प्रकार के तपों में आप ये सारे के सारे तप क्या है? निर्जरा के हेतु हैं। अब निर्जरा के हेतु क्यों है, उसकी सिद्धि अपने को करनी है कि निर्जरा कैसे होती है, कर्म कैसे भागते हैं इससे, किससे? तप से। और सबसे ज्यादा कर्म किससे भागते हैं? सबसे ज्यादा होलसेल में कर्म भगाना हो तो उपाय बोलो क्या है? खूब भर भर के कर्म भागें, ऐसी क्या चीज है बताओ? 12 में से ही है जो कुछ भी है। तो सबसे टॉप का यदि तप है, सबसे टॉप का कौन सा? नहीं, स्वाध्याय सबसे टॉप का नहीं है। स्वाध्याय, स्वाध्याय अच्छी चीज है, लेकिन स्वाध्याय सबसे टॉप का नहीं है। सबसे टॉप का क्या है? सबसे टॉप का ध्यान है। हम कभी सोचें, विचार करें कि जैनाचार्यों ने कितनी बारीकी से बात की है कि जहां जीव कुछ नहीं कर रहा है, किसी से बोल नहीं रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा है, किसी की सेवा नहीं कर रहा है, किसी की जी हजूरी नहीं चल रही है, किसी की भक्ति नहीं चल रही है, मौन बैठे हुए हैं एकदम ध्यान में, कहते हैं कि सबसे ज्यादा कर्मों की निर्जरा ध्यान अवस्था है। कर्मों के नाश के तरीकों में यदि सर्वोत्कृष्ट तरीका कोई है तो ध्यान है। ध्यान में जितने कर्मों का नाश होता है दूसरी कोई चीज नहीं, क्योंकि ध्यान का साक्षात फल मोक्ष है। ध्यान अगर हुआ तो ध्यान के बाद क्या होगा? केवल ज्ञान हो जाएगा। इतनी पावरफुल चीज है। अच्छा, बाहर से आप देखोगे ध्यानस्थ व्यक्ति से क्या कर रहे हैं? बैठे हैं सब, मतलब ऐसे एक्टिविटी आप नोटिस नहीं कर पाएंगे। बातचीत करेगा ध्यानस्थ व्यक्ति,
बोलेगा, उपदेश देगा ध्यानस्थ व्यक्ति, चिंतन मनन करेगा ध्यानस्थ व्यक्ति, जो कुछ भी हो रहा होगा, जो कुछ भी, वो एकदम इंटरनल है, क्योंकि अंतरंग तप है ना, सर्वोत्कृष्ट है। कौन सा? ध्यान। जिनसे ध्यान ना बन पाए, जिनसे ध्यान ना बन पाए, उनके लिए है व्युत्सर्ग। अब ये व्युत्सर्ग क्या है? ध्यान क्या है? ध्यान तो पता चल गया, माँ चिट्ठ है, माँ जंप है, माँ चिंता है, किम विजयन होई धीरो, अप्पा अपमे रहो इदमेव परम ध्यानम। ये नेमी चंद्र आचार्य देव की कौन सा ग्रंथ है? द्रव्य संग्रह है। उसमें ध्यान की परिभाषा दी है। ध्यान किसे कहते हैं? कि जहां कोई चिंतन नहीं हो, जहां कोई बोलना नहीं हो, जहां कोई जल्पना नहीं हो, सिर्फ आत्मा आत्मा में रहे, साम्य भाव, उसका नाम ध्यान है। ध्यान से पहले एक और है, उसका क्या नाम है? व्युत्सर्ग। क्या नाम है? व्युत्सर्ग। इसका एक नाम और है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग। और ये कायोत्सर्ग शब्द तो आपने खूब सुना होगा। पूजा करें, विधान करें, कुछ भी करें तो हर आधा एक घंटे में एक बार आप चलिए साहब कायोत्सर्ग कीजिए, कायोत्सर्ग कीजिए, कायोत्सर्ग कीजिए। तो हम कायोत्सर्ग कैसे करते हैं? हम क्या क्या विधि है कायोत्सर्ग की? सामान्यतया हमको तो यही सिखाया गया है, जिनके हाथ में माइक रहता है, वे अब तो कायोत्सर्ग भी नहीं बोलते, अब तो सीधे डायरेक्ट 9 वर्ण मुकार मंत्र पढ़ लो। पहले पहले कायोत्सर्ग बोलते थे कि चलो साहब कायोत्सर्ग करें, तो लोग घूर के देखते थे, बोले क्या करें? तो वो अब समझाने का भी समय बचा लिया उन्होंने, सीधा 9 वर्ण मुकार मंत्र पढ़ो, 9 वर्ण मुकार मंत्र पढ़ो। देखो वास्तविकता तो ये है, कायोत्सर्ग जैन दर्शन का सर्वोत्कृष्ट कर्मनाशक क्या कहना चाहिए, प्रक्रिया है। ध्यान के बिल्कुल जस्ट पहले जो होती है उसका नाम कायोत्सर्ग है। कायोत्सर्ग शब्द का अर्थ बहुत सरल है, काया उत्सर्ग। काया माने शरीर, उत्सर्ग माने त्याग, माने शरीर का त्याग जहां हो उसका नाम कायोत्सर्ग है। काया उत्सर्ग, काया का त्याग, काया का त्याग माने शरीर का त्याग, तो शरीर का त्याग जहां हो उसका नाम कायोत्सर्ग है। हम पूजन करें, हम स्वाध्याय करें, कोई भी धार्मिक क्रिया करें, उसका फल कायोत्सर्ग होना चाहिए। 1 घंटे स्वाध्याय करें और जिनवाणी स्तुति पढ़ें, उसका फल कायोत्सर्ग होना चाहिए। क्या तुमने 1 घंटे स्वाध्याय में इतनी गहराई से बातें पढ़ी हैं, अब थोड़ा महसूस करो। क्या महसूस करें? काया है ही नहीं, मैंने तो काया का त्याग कर दिया है, काया का उत्सर्ग कर दिया है, अब मुझे काया से कोई लेना देना नहीं है। अब चूंकि कायोत्सर्ग की प्रैक्टिस उतनी अपनी है नहीं जीवों की, सामान्यतः कायोत्सर्ग का स्वरूप ख्याल में ना हो, तो फिर हमने एक दूसरा उसका शॉर्टकट ढूंढ लिया है। कायोत्सर्ग को हम 9 वर्ण नमोकार मंत्र में उसकी क्षतिपूर्ति कर लेते हैं। रणमोकार मंत्र पढ़ो, रणमोकार मंत्र पढ़ो, तो उसको कायोत्सर्ग कह देते हैं। वास्तव में कायोत्सर्ग में नमोकार मंत्र का पाठ नहीं है। रणमोकार मंत्र का चिंतन तो हो सकता है कायोत्सर्ग में, पंच परमेष्टि स्मरण आ सकते हैं, क्योंकि ध्यान से पूर्व भूमिका है ना उसकी, लेकिन पाठ नहीं है उसमें। क्यों? क्योंकि पाठ फिर और कैटेगरी थोड़ी कम हो जाएगी, ये थोड़ी ऊंची कैटेगरी। यहाँ तो आपको फील करना है, यहाँ तो आपको महसूस करना है। जिस भगवान आत्मा की चर्चा आपने 1 घंटे सुनी है, अब कायोत्सर्ग का अवसर आ गया है, तो अब आप उसको देखें, अब आप उसको महसूस करें, और महसूस इस स्तर पे करें कि मानो शरीर भी नहीं है, कोई आपके नाम से नाम भी पुकारे तो आपको सुनाई ना दे। कायोत्सर्ग की स्थिति इतनी गंभीर स्थिति होती है, तो ये बहुत बढ़िया चीज है। तो आप कहोगे साहब ये भी थोड़ा भारी हो गया, चीज अच्छी है, पसंद आ रही है, लेकिन अभ्यास नहीं है हमको। सबसे बढ़िया तो ध्यान है, ध्यान का अभ्यास नहीं है, तो कायोत्सर्ग है, व्युत्सर्ग कहा, व्युत्सर्ग नहीं है। तो फिर एक और है निर्जरा करने के लिए रामबाण। क्या नाम है उसका? स्वाध्याय। स्वाध्याय। अब कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि स्वाध्याय माने, अब इसके 5 भेद हैं, वाचना है, प्रक्षना है, अनुप्रेक्षा है, आमना है, धर्मोपदेश है, ऐसे 5 भेद इसके किए गए हैं। सीधा साधा मतलब ये हुआ कि जिनवाणी को पढ़ना, विचार करना,
चिंतन करना, इसका नाम स्वाध्याय है, बराबर है। अब ये स्वाध्याय कर्मनाशक कैसे है, इससे निर्जरा कैसे होती है, अब ये समझने जैसी चीज है। क्योंकि हमें तो कर्मों का नाश करना है, ले देखे देखो। वो आज अपने पूरी लिस्ट भी पढ़ ली थी, कितने थे, 148, और सारे के सारे हटाने हैं, एक भी ठीक नहीं है उनमें से, कहीं भी हमें आकर्षण उत्पन्न होना नहीं चाहिए। तो कैसे हट सकता है, बोले स्वाध्याय से हट सकते हैं। अब मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा, स्वाध्याय से कर्मनाश कैसे होगा। कि हम स्वाध्याय करेंगे, वस्तु स्वरूप समझेंगे, वस्तु स्वरूप समझेंगे तो आत्मलीनता बनेगी, आत्मलीनता बनेगी तो कर्मों का नाश होगा। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि स्वाध्याय अपने आप में कर्मों के नाश करने वाला है कि नहीं। स्वाध्याय देखो, जिनको करणानियों का थोड़ा बहुत रफ आइडिया होगा, मोटा मोटी भी, तो उन्हें बात याद आ जाएगी। सम्यक दर्शन में 5 लब्धियों को हेतुभूत कारण कहा है। सम्यक दर्शन क्षयोपशम लब्धि है, विशुद्धि लब्धि है, देशना लब्धि है, प्रायोग्य लब्धि है और करण लब्धि है। करण लब्धि में तो काम हो ही जाता है, समझ लीजिएगा। अब जो बात चल रही है, सबसे महत्वपूर्ण लब्धि वो है प्रायोग्य लब्धि। प्रायोगिक लब्धि तक पहुंचने के लिए आपको 3 पूर्व लब्धियां चाहिए। कौन कौन सी? क्षयोपशम चाहिए, देशना चाहिए और विशुद्धि चाहिए। तीनों को मिला करके जो आप चिंतन करेंगे वो प्रायोगिक लब्धि कहलाएगी। प्रायोगिक लब्धि का काल जो है, तत्व विचार का काल जो है, तत्व चिंतन का काल जो है, स्वाध्याय का जो काल है, वो कर्म बंधन की अपेक्षा से न्यूनतम काल है। मतलब आपको ये मैं कर्णानियोग की बात बताता हूँ ऑफिशियली, कि यदि आपको कर्म बंधन के सबसे कम जोन में रहना हो, कि ये जोन है जहां सबसे कम कर्म बंधन होता है, तो आचार्यों ने उसे स्वाध्याय कहा है। कैसे? क्या आपने दर्शन मोहिनी प्रकृति का नाम सुना होगा? उसकी सामर्थ्य जो है 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक बंधे, इतनी उसकी पावर है उसकी। और आचार्य कह रहे हैं कि कोई जीव यदि तत्व विचार कर रहा होगा, कोई जीव यदि तत्व चिंतन कर रहा होगा, जिनवाणी पढ़ रहा होगा, जिनवाणी सोच रहा होगा, तो वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर बंधने वाली प्रकृति है, वह भी अंतः कोड़ा कोड़ी रह जाती है। मतलब उससे ज्यादा बंध नहीं सकती है वो। ये बिल्कुल ऐसा दृश्य हो गया मानो कर्म बिल्कुल तैयार होके आए थे, नहा धो के, कि चलो आज तो बंधेंगे पंडित जी को। बिल्कुल एकदम पूरी तैयारी के साथ में आए थे, आज तो बंधेंगे। और जैसे ही आए तो उन्होंने, अरे यार पंडित जी तो पढ़ रहे हैं, अब नहीं बंधेंगे। ये बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं। मतलब कर्म बंधते हुए कर्म रुक जाते हैं। इससे श्रुत के अभ्यास से, जिनवाणी के अभ्यास से इतनी पावरफुल चीज है ये। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये जिनवाणी ऐरे गहरे की बात नहीं है, ये रथ्या पुरुषों की बात नहीं है। 3 लोक के नाथ जिनेंद्र परमात्मा ने समो शरण में बैठकर 100 इंद्रों की उपस्थिति में जो कुछ कहा गया है, आचार्यों ने बड़े श्रम से उसे लिपिबद्ध कर दिया है, वो है ये। तो वास्तव में तो केवली परमात्मा की वाणी है। ये तो हम लोग व्यवहार में बोलने लग जाते हैं, किसके प्रवचन सुनने जा रहे हो, तो बोले पंडित जी के प्रवचन सुनने जा रहे हैं। पंडित जी का तो एक शब्द नहीं है इसमें। और ग्रंथ का मंगलाचरण जो लिखे गए हैं उसमें साफ लिखा गया है, अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा। इस ग्रंथ के मूल ग्रंथ कर्ता कौन है? कि सर्वज्ञ भगवान। गणधर देव हैं, प्रतिगणधर देव हैं, तेसाम वचनानुसार मासाद्य। फिर जिस आचार्य ने लिखे हैं वे आचार्य हैं, परंपरा से जिसने उसको भाषांतर किया हो, अनुवाद किया हो। मतलब जिनवाणी पढ़ना, जिनवाणी सुनना इस काल में समो शरण में बैठने जैसा है। मतलब आप अगर जिनवाणी पढ़ने लग जाएंगे ना, तो फिर आपका स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। फिर आप कहोगे मैं समंतभद्र आचार्य के साथ बैठता हूँ, मैं कुंद आचार्य के साथ बैठता हूँ, मैं जिनवाणी पढ़ता हूँ। क्योंकि जिनवाणी में तो उन्होंने ही लिखा है ना जो लिखा है। इतनी जबरदस्त चीज है ये स्वाध्याय।
इसीलिए तो कहा है 12 प्रकार के तपों में, 12 प्रकार के तपों में एक ध्यान और व्युत्सर्ग 2 चीजें छोड़ दो, सिर्फ ध्यान और व्युत्सर्ग 2 चीजें छोड़ दो तो सबसे टॉप का तप है ये। तो बात तो सिर्फ उसकी है ब्रांडिंग की। कोई जिनवाणी पढ़े दिन भर, पहले तो बहुत वाचनाएं चलती थी, ये तो सबने, आपने पुराने लोग जितने बैठे होंगे वाचनाओं के नाम सुने होंगे। धवला की वाचना चल रही है, समय सार की वाचना चल रही है, परमागम की वाचना चल रही है। मतलब कम से कम ना सही बहुत गहराई में जा पाए, यदि ये जिनवाणी उपलब्ध है तो ये एक बार पढ़ तो लेवें, वाच तो लेवें, सुन तो लेवें, इतना पुण्य छीण नहीं करें अपना। ये तो समय की वो है। मैंने तो वो दृश्य देखे हैं, लोगों के नियम होते थे बिना सूत्र जी सुने भोजन नहीं करेंगे। कैसा नियम होता था? बिना सूत्र जी सुने भोजन नहीं करेंगे। क्या बात कर रहे हो भाई? ये नियम तो समझ में आता है, बिना पढ़े भोजन नहीं करेंगे, बिना सुने नहीं करेंगे। क्यों? पढ़ना तो आता ही नहीं है ना। पढ़ेंगे कैसे? तो मतलब जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है उन्होंने भी स्वाध्याय नाम के धर्म का निर्वाह किया है जैन परंपरा में, तब जाके आज जिनवाणी जिंदा है घर घर में, नहीं तो ये दुर्लभ हो जाएगी। जिनवाणी के नष्ट होने में 2 बड़े कारण हैं। एक कारण तो प्रकृति, समय, परिस्थितियां, भूकंप, आगजनी, दूसरी घटनाएं, दुर्घटनाएं, इन सब कारणों से नष्ट हो जाती हैं। कितने ही शास्त्र लुप्त हो गए हैं, गंधस्थी महाभाष्य जैसे शास्त्र में देखने को नहीं मिलते हैं। दूसरा एक कारण है हमारा अनभ्यास। यदि हम जिनवाणी पढ़ना छोड़ देंगे तो क्या होगा? तो बोलो नष्ट होगी क्या नहीं होगी? हाँ, हो जाएगी। तो एक तो प्रकृति से नष्ट हो रही है, समय के साथ जो हो रहा है सो हो रहा है। कम से कम जिनवाणी को नष्ट होने में हम तो कारण ना बने। तो क्या करें? भले ही 1 पन्ना पढ़ो, 2 पन्ने पढ़ो, 5 पन्ने पढ़ो, 1 लाइन पढ़ो, 1 पैराग्राफ पढ़ो, ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए जब आप कहो कि आज मैंने दिन भर में जिनवाणी पढ़ी। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी मार्ग मिलने वाला है रत्नत्रय का, सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का, सम्यक चारित्र का, वो जिनवाणी में से मिलने वाला। देखो इसके इसके संबंध में कितनी बात लिखी है, मैं कुछ पढ़ता हूं यहां से कुछ पंक्तियां। श्रुत के अर्थ का प्रकाश करना, श्रुत के अर्थ का प्रकाश करना माने जिनवाणी का मतलब बताना, व्याख्यान करना, स्वयं निरंतर अभ्यास करना, दूसरों को अभ्यास कराना, वह तप है। तपस्वियों को स्तवन भक्ति देवों का इंद्र भी करता है। तप से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, तप का अचिंत्य प्रभाव है, तप करने के परिणाम होना अति दुर्लभ है। नार की, अब बोलो नार की स्वाध्याय करने की सोच है तो फैसिलिटी है क्या? नहीं है। क्या करे बेचारा, भूख से, प्यास से, गर्मी से, सर्दी से, मार काट से, लड़ाई झगड़े से ही फुर्सत नहीं है उसे। त्रियंच गति के जीव स्वाध्याय की सोचें, भूख प्यास भार बहन ये सब झंझटों से ही कहाँ समय है। अच्छा, देवगति नहीं है फुर्सत भाई साहब, पुण्य के उदय बड़ा भारी मुश्किल है, ये लगता है सुहावना। पद्मनंदी पंचमी शतिका में तो लिखा है कि इस निकृष्ट काल में कोई घोर पाप किए होंगे जीवों ने, तब जाके उनकी संपदा बढ़ जाती। अब देखो अपन को लग रहा होगा कि हाँ पुण्य किए होंगे तो संपदा बढ़ती है। पद्मनंदी पंचमी शतिका में लिखा है पाप किए होंगे तो संपदा बढ़ती है। कुपात्र दान का फल लिखा है इस श्राप का चार में। क्यों? क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे हैं। वहां तो ऐसी इस भाषा में लिखा है कि पुण्य के उदय से लक्ष्मी आती, लक्ष्मी आने से मति भ्रष्ट होती है, मति भ्रष्ट होने से जीव पाप करता है, पाप करने से नरक जाता है। मतलब क्या निकला कि पुण्य के उदय से नरक जाता है। 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 ..  .
लग रहा है हमको कि हमारा बहुत पुण्य का उदय चल रहा है, साहब पंडित जी हमारे पास तो फुर्सत नहीं है, हमारे पास तो समय नहीं है, इनसे कहो ना स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो, भैया टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। मनुष्य पर्याय के बचे हुए समय का सदुपयोग कर लो, ये पर्याय छूट गई तो इतने बड़े ब्रह्मांड में कौन सी गति में कौन से जीव जाके पैदा हो जाएंगे, फिर वहां समय का क्या करोगे, कैसे करोगे, क्या मैनेजमेंट होगा, आप अपने हिसाब से लगा लो। यहाँ तो इतना कह रहे हैं भैया बड़ा मुश्किल है। एक मनुष्य गति में ही तप है, मनुष्यों में भी उत्तम कुल जाति बल बुद्धि इंद्रियों की पूर्णता रागादि की मंदता जिसके होती है, बड़ा मुश्किल है। भाई साहब आप क्या समझ रहे हो, स्वाध्याय ऐसे ही हो जाएगा? कोई मनुष्य मात्र होने से स्वाध्याय हो जाएगा? अरबों मनुष्य हैं, अरबों मनुष्य, जिनवाणी कान में पड़े ऐसे मनुष्य मुट्ठी भर होंगे। टोटल मनुष्यों की संख्या कितनी है? अरबों। लेकिन अरबों मनुष्यों में से जिनवाणी कान में पड़े इतने कितने मनुष्य होंगे? अरे बाकी सब तो छोड़ो, जो राशन कार्ड पे जैन लगा के घूम रहे हैं, अपने आप को तीर्थंकरों का अनुयायी समझ रहे हैं, उन्हें भी जिनवाणी पढ़ने सुनने मिल जाए सो महाभाग्य समझना। लिखा है मनुष्यों में भी उत्तम कुल हो, उत्तम जाति हो, बल हो, बुद्धि हो, इंद्रियों की पूर्णता हो, सब कुछ ठीक हो, राग आदि की मंदता हो, अभी कसाय तीव्र हो, तो अच्छे अच्छे धर्मात्मा भी उलझे रहते हैं, ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, ये गलत है, ये सही है, फलाना है ठिकाना है। ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय भाई साहब, टिकट कट जाएगा पता नहीं चलेगा। वो तो क्या शरीर स्वस्थ रहता है तो यूं लगता है कि बस अब तो अपना ही रुतबा चल रहा है। ये तो बीच बीच में ऐसा कभी शरीर तबीयत तबीयत खराब होती तो लगता है कि नहीं यार अपना तो शरीर पे भी बस नहीं चलता है। और कषाएं जो हैं पूरे विश्व में बस चलाना चाहती हैं। कषायों का स्वरूप ऐसा उल्टा है, मतलब ऐसी खोपड़ी उल्टी हो जाती है कषाई जीव की, उसे लगता है कि पूरे विश्व में मेरी हुकूमत चले। और जीवन की सच्चाई ये है कि ये शरीर के एक परमाणु पर भी तुम्हारी हुकूमत नहीं चलेगी। शरीर का एक परमाणु भी तुमसे पूछ के परिणमन करने वाला नहीं है। और कषाय क्या कहेंगी, पूरा विश्व मेरी सुने मेरी माने, मैं जिस जाति में, मैं जिस पंथ में, मैं जिस संप्रदाय में पैदा हुआ हूँ, सारा विश्व उसी संप्रदाय को माने, उसी पंथ को माने, दूसरे तो पापी हैं। कषाय में जीवन निकल जाए जी। भैया कौन पापी है कौन पुण्यात्मा है, दूसरों को सर्टिफिकेट मत मांगो, आंखें बंद करो, तुम्हारे परिणाम प्रसन्न है तो तुम्हें उसका फल मिलेगा। बहुत दुर्लभ है। विषयों की लालसा जिसके नष्ट हो गई हो उसके तप होता है, ऐसा है उत्तम तप। कहने का अर्थ यह है कि सर्व संयोग बन गए हैं, और यदि सच में आप तप तपना चाहते हो, निर्जरा करना चाहते हो, और अनशन अवमोदर आदि में आप समझो सक्षम हैं, तो अब तो उस पर सुगंध जो है ना, कहते हैं उसको, सोने पे सुहागा जैसा स्वाध्याय का जोर डाल देना चाहिए। बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, बच्चे पढ़ाई करते हैं तो कैसे पढ़ाई करते हैं? टेबल जमाते हैं, बुक के ऊपर कवर चढ़ाते हैं, नया पेन खरीदते हैं। ये सब क्या है? ये सब बहिरंग तप है, ये सब बहिरंग तप है। अंतरंग तप क्या है? पढ़ाई करना। टेबल सजाना चाहिए कि नहीं सजाना चाहिए? बहुत उत्तम बात है, ज्यादा मन लगेगा, अच्छा लगेगा, वातावरण बन जाएगा। तो अनशन अवमोदर्य वृत्ति प्रसंख्यान रस प्रत्याग विविक्सियासन काय क्लेश, ये ऐसा भद्र वातावरण तैयार होता है कि अब इस भद्र वातावरण में आप निर्विघ्न स्वाध्याय करो, क्योंकि अब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हम यदि 4 पन्ने पढ़ने बैठते हैं तो घर में 4 लोग 4 काम बता देंगे, लेकिन तपस्वियों को कुछ कोई नहीं बोलेगा, भैया इनकी तपस्या है। तो वो तो आपके लिए सपोर्टिंग था, वो तो आपका प्रोटेक्शन था। इस बात के लिए कि अब आप निर्विघ्न होकर स्वाध्याय कर सकते हैं, अब आप निर्विघ्न होकर धर्म ध्यान कर सकते हैं। तो बहिरंग तपों की सार्थकता भी तभी है जब अंतरंग में अंतरंग तप हो। और अंतरंग तपों को समझने के लिए सबसे सरल विषय कोई है तो उसका नाम है स्वाध्याय, 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 स्वाध्याय।
देखो, अब उत्तम तप धर्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इच्छा का निरोध करना वह तप है। तप 4 आराधनाओं में प्रधान है। जैसे स्वर्ण को तपाने से 16 बार पूर्ण उष्णता ताप देने से समस्त मैल छोड़कर शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा भी 12 प्रकार के तपों के प्रभाव से कर्म मल रहित होकर शुद्ध हो जाता है। माने आत्मा को 12 प्रकार के तपों की वॉशिंग मशीन में डालो और बाहर निकालो और फिर देखो एक भी दाग नहीं। जिन जिन की आत्मा मलिनता महसूस करती हो, जिन जिन को लगता हो कि आत्मा मलिन हो गई है, वे स्वाध्याय की वॉशिंग मशीन में डालें, आत्मा निर्मल दिखाई देगी। क्यों? आचार्य आपको आपके स्वभाव से परिचय कराएंगे और स्वभाव में किसी प्रकार की मलिनता है नहीं। स्वभाव त्रिकाल निर्मल है, तो स्वभाव पे दृष्टि डाल तो पर्याय में भी निर्मलता ही निर्मलता प्रकट होगी। ऐसा बहुत पवित्र उत्तम दिन है आज। हम और आप सभी ऐसे उत्तम तप को तपें, स्वाध्याय आदि के लिए संकल्पित हो गए। इस मंगल भावना से अभी की बात